हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस क्लास। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और आपने जो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि आप एक फ्रैक्शंस और एक इंडिसेस की क्लास फिर से देखेंगे, तो आपने वो देख ली होगी। तो अभी आप रेडी है अपने साथ क्या क्वेश्चंस करने के लिए? इंडिसेस के क्वेश्चंस आज हम करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो रिमेनिंग बचेंगे वो आप अपने होमवर्क में करेंगे। बाकी जो है वो मैं क्लासरूम में भी दिखाऊंगा आपके साथ। पर उससे पहले मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इंडिसेस और फ्रैक्शंस दोनों क्लासेस अच्छे से देख ली होंगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप बता देता हूँ कि इंडिसेस में हमने अभी तक क्या क्या स्टडी किया हुआ है। ठीक है, हमने समझा है कि इंडिसेस क्या होते हैं। हमने ये कहा कि अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लिखूं a रेज पावर x, तो इसको हम बोलते हैं इंडेक्स या पावर, और इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि a हमारे पास मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स? x टाइम्स। ये हमने पढ़ा हुआ है। इसके बाद हमने समझा कि नेगेटिव इंडिसेस का क्या मतलब होता है। ये भी हमने समझा। x टाइम्स। मैं लास्ट लेक्चर की बात आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा हमने ए रेज पावर 0 का कॉन्सेप्ट समझा। ये भी हमने समझा लास्ट लेक्चर में। इसके अलावा हमने 4 लॉज पढ़े इंडिसेस के। हमने ये पढ़ा कि ए रेज पावर m इंटू ए रेज पावर n इक्वल टू होता है ए एम प्लस n। अगर ये मल्टीप्लाई में हम तो पावर्स को ऐड करेंगे। हमने ये भी पढ़ा सबट्रैक्शन रूल, और ये सारा हमने सीखा कि कहाँ से डिराइव हो रहा है। बहुत बेसिक सी चीजें है, बाय डेफिनेशन ही ये चीजें फ्लो होती है सारी। अगर ए एम का एक और पावर एन हो तो पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं। और ये वाला मैंने ये भी कहा था कि सारे लॉज हम एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंशन का मतलब है कि ए एम एन फिर पी हो तो आप इसको ए एम एन पी लिख सकते हैं, बिकॉज इस जस्ट इसी सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। इसके अलावा हमने जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वो पढ़ा था कि अगर ए बी का पावर एन हो तो हम इसको ए एन इंटू बी एन लिख सकते हैं, सब्जेक्ट टू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। ये भी हमने समझा था कि अगर nth रूट ऑफ x हो तो इसको हम x रेज पर 1/n लिख सकते हैं। ठीक है, अगर x n इज इक्वल टू a है सपोज, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a और a 1/n। बस हमने 1/n की डेफिनेशन समझी थी, ये भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास 1/x माइनस एन है तो मैं इसको xn लिख सकता हूँ। क्यों? बिकॉज ये मेरे पास 1/xn बनेगा, और ये 1 इंटू एक्स एन बाई 1 इज इक्वल टू एक्स एन। ये हमने सारा अपने पास फ्रैक्शंस में पढ़ा हुआ था कि हम फ्रैक्शंस को कैसे डील करते हैं। तो ये जो मैंने आपके साथ रिकैप में लिखा, यही सारी चीजें हम यूज करके आज की जो क्लास है उसमें सारे क्वेश्चंस करेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं है, जो मैंने लिखा यहाँ पे बस यही सब है। ये लास्ट लेक्चर हमने पूरी डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो हमने एग्जांपल्स कर ली थी, तो हम सीधे भी क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। ये मेरे पास आ गए क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें जो पहला पोर्शन है ये सारा आप होमवर्क करेंगे, बिकॉज ये सारा बेस्ड अपॉन है लॉ ऑफ इंडिसेस पे। तो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, जो लॉ हमने पढ़े उन लॉज को आप यूज कीजिए तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। सब्जेक्ट आपको 1/5 का मतलब पता हो, √3 का मतलब पता हो, तो ये सारा आप कर लेंगे। मैं जानबूझ के नहीं दिखा रहा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक आई होप कि आप सब कर लेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ इंडिसेस। ठीक है, यहां तक आपका होमवर्क है। इसके बाद 13 मैं करूंगा आपके साथ, एंड जो मैंने नोट किया उसके बाद वो करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? इफ x रेज पावर 1 बाई p इज इक्वल टू q रेज पावर 1 बाई q इज इक्वल टू z रेज पावर 1 बाई r। ठीक है, और एक और चीज है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। हमें वैल्यू किसका निकालना है? p प्लस क्यू प्लस आर का। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन को गौर से देखिए। ये यूज मैं क्या करूंगा? लॉ ऑफ इंडिसेस ही यूज करूंगा। लॉ ऑफ इंडिसेस ही यूज करूंगा। मेरे साथ ध्यान से देखेंगे कि हम कैसे ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे अपने पास। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक तरीका ये है कि मेरे पास x y और z की कुछ वैल्यू हो तो मैं इस इक्वेशन में अपने पास डालूं, यूज करूं। बट मेरे पास अभी x y z की कोई वैल्यू नहीं है। आपको याद होगा ऐसे क्वेश्चन हमारे पास रेशियो में भी आए थे, और रेशियो में मैंने कहा था कि आप असाइन कर सकते हैं वैल्यूज। यहाँ पे भी आप असाइन कर सकते हैं वैल्यू, लेकिन असाइन करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज आपको पहले ये पूरा करना है कंडीशन, फिर ये कंडीशन पूरी करनी है। पहली वाली तो आप कर लेंगे, लेकिन दूसरी वाले के लिए डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, असाइन करने के बजाय हम उसको वैल्यू अराइव कर लेंगे बेस्ड अपॉन लॉज ऑफ इंडिसेस जो हमने पढ़े हुए। पहला मेरे पास क्या है, x 1 बाई पी। मैंने इस सब को क्या किया, किसी एक वैल्यू के बराबर कर लिया। सपोज मैंने इसको k के बराबर कर लिया। ठीक है, तो पहले मेरे पास आ गया x 1 अपॉन पी इज इक्वल टू k। दूसरा मेरे पास क्या आ गया, y 1 अपॉन क्यू इज इक्वल टू k, बिकॉज ये इक्वल है मेरे पास। तीसरा आ गया z 1 अपॉन r इज इक्वल k। तो क्या अब मैं इन इक्वेशन से x, y और z की वैल्यू निकाल सकता हूं? अगर हमने लॉ ऑफ इंडिसेस समझा है तो हम निकाल सकते हैं। हमें ये पता है कि आप वही चीज फिर से याद कर लिए। अगर मैंने बोला 4 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। और अगर मैंने बोला 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब 2 इज इक्वल टू 4 1 बाई 2। तो इस हिसाब से 1 बाई पी यहाँ बन के पावर बन जाएगा, और पावर इस साइड जाके 1 बाई क्यू बन जाएगा, बिकॉज रूट वाले फॉर्मेट में फॉलो करता है। इसका एक और तरीका लिखने का है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, रूट पी एक्स इज इक्वल टू के, रूट पी रूट क्यू वाई इज इक्वल टू के, और रूट क्यू जेड इज इक्वल टू के। ये एक और तरीका है लिखने का, बट मेरे पास इस क्वेश्चन में इसके रिलेवेंस नहीं है। मैंने आपको इसलिए दिखाया बिकॉज ऐसे भी आपको क्वेश्चन में ये दे सकता था। जरूरी नहीं आपको ऐसे भी दे सकता था, बट ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अभी जो हमें चाहिए हम उसकी तरफ आते हैं। हमें चाहिए क्या? हमें ये चाहिए x 1 बाई पी इज इक्वल टू के। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू के रेज पावर p। इसको ध्यान में रखिए, हमने बड़ी पढ़ा हुआ है। सिमिलरली अगर मैं सिमिलरली देखूं तो y इज इक्वल टू के रेज पावर q एंड z इज इक्वल टू के रेज पावर r। ठीक है, तो अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या मैं एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करूं, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। अब मेरे पास चूंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, मैं उसको डाल सकता हूं अपने पास, इधर पुट कर सकता हूं। तो जब मैं पुट करना चाहूँ यहाँ पर वैल्यू, मेरे पास ये आएगा के रेज पावर पी, ये आएगा के रेज पावर क्यू, ये आएगा के रेज पावर आर इज इक्वल टू 1। गौर से देखिए, ये मेरे पास एडिशन रूल यहाँ फॉलो होगा, बस कॉमन बेस है। तो मैं करूंगा के पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब मेरे पास यहां तक आ गया, अब मुझे ऑलरेडी पता है कि 1 कैसे निकलता है, के पावर 0, तो 1 के बराबर हो गया। के और के को कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ गया, p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट करने वाला। जस्ट आपको यहां से ये जो दिया है, इससे आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। वो आप तब निकाल पाओगे जब अपने लॉ ऑफ इंडिसेस को और इंडिसेस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा। तो हमने कॉन्सेप्ट जो लिख कर ये चीजें समझाई थी, इसलिए हमने फ्रैक्शंस एज इंडिसेस कल आपको समझाया हुआ था। ठीक है, ये चीजें मैंने यहाँ पे फिर से आपके साथ लिखी। 13 क्वेश्चन नंबर हो गया। 14 आप खुद करेंगे। 14 में सिंपली आप एडिशन लॉ यूज करेंगे, बेसिस कॉमन है। तो 13 कर दिया, 14 आप खुद करेंगे एडिशन लॉ यूज करके, बिकॉज बेसिस कॉमन है, इस पे टाइम स्पेंड नहीं करते। एक बार क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए।
x2/3 का क्या मतलब है? वैसे ये क्वेश्चन भी डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, मैंने बताया हुआ है फ्रैक्शंस एज इंडिसेस का क्या मतलब होता है। x2/3 का क्या मतलब है, तो आप कितने तरीकों से लिख सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ x² रेज़ पावर 1/3, एक तरीका ये हो गया मेरे पास, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, 1/3 मेरे पास क्यूब रूट हो गया, तो ये हो गया मेरे पास क्यूब रूट ऑफ x², ठीक है। ये भी तरीका लिखने का, ये भी तरीका इसमें मेरे पास लिखने का है। तो अब आप देख लीजिए आपके पास ये क्या ऑप्शन दिया हुआ है इसने, तो ये आपने पहला ऑप्शन ही आपके पास ओके हो गया। तो अब इसका मतलब क्या है, आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था 2 रेज़ पावर 3/4, याद होगा, मींस 2.075। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए कहा था कि जब आप ये टर्म्स लिखे तो आपको ये समझ आए कि हम कैसे इसको वैल्यूज असाइन करें, आपके लिए ये सिंपल एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन ना हो, आप कोई वैल्यू असाइन कर पाए दिमाग में कि ये क्या डिनोट कर रहा है, x रेज़ पावर 1/2। तो अगर मैं 2/3 मैं ऐसे आपको दिखाऊं कि अगर 2 रेज़ पावर 0 1 के बराबर है और 2 रेज़ पावर 1 किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो 2x को 2 2 रेज़ पावर 2/3 का क्या मतलब होगा कि यहाँ पे 1/3 होगा, यहाँ पे 2/3 होगा और यहाँ पे उसके बाद 3/3 होगा। तो ये इसका मेरे पास मतलब आ जाना चाहिए। तो इसे हम कैसे करेंगे, x² और फिर क्यूब रूट, ठीक है, बिकॉज 1/3 का पावर का मतलब होता है थर्ड रूट। ये हमने किया हुआ है, 15 हो गया। सिमिलरली अब 16 17 18 आप कर सकते हैं, 16 17 18 आप कर सकते हैं। 16 आप कर सकते हैं होमवर्क में, लॉ ऑफ एडिशन, ये भी कर सकते हैं लॉ ऑफ एडिशन। माइनस पावर्स को डील करना आएगा, माइनस पावर्स को अपने नीचे ले जाना है, बताया हुआ है। ये भी आप कर लेंगे, एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन लॉ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में करवा देता हूँ, 19 आप कर लीजिए। हाँ 19 20 आप कर लीजिए, ये आप कर लीजिए, ये भी आप कर लीजिए, ये मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को गौर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे पास क्या है, वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, पावर है 2/3 इंटू एक्स माइनस वाई, पावर है 3/2, डिवाइडेड बाय है रूट ऑफ x प्लस वाई, रूट ऑफ x माइनस वाई, x माइनस वाई क्यूब, ठीक है। और इस पूरे का पावर मेरे पास है 6, ये पावर, इसको इग्नोर नहीं करना, ये है। तो ये मेरे पास टोटल एक्सप्रेशन जो है जो क्वेश्चन में दी गई है, अब इसको मुझे सोल्यूशन निकालना है। सबसे पहले आप देखिए कि इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली जो लॉज पढ़े हैं उनको यूज करके देख लीजिए मैं इसको सिंपलीफाई कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा। देखिए आप कहां तक पहुंच पाएंगे। मैं x प्लस वाई 2/3 को कुछ नहीं करूंगा, अभी एज इट इज लिखूंगा, x माइनस वाई 3/2 को भी कुछ नहीं करूंगा, एज इट इज लिखूंगा। नीचे जो मेरे पास रूट है, आपको पता रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, कल समझा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली x प्लस वाई 1/2 लिख सकता हूँ और इसको x माइनस वाई 1/2 लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे पास 3 जो है वो ऑलरेडी है, और भी 6 को नहीं भूलना है, जो होल पावर 6 है इसको नहीं भूलना है, मेरे पास होल पावर 6 है, ठीक है। अब यहां तक करने से क्या हो गया, रूट हटाने से क्या होगा कि मैं इसको डिवीजन का जो सब्ट्रैक्शन का जो लॉ है वो यूज कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास बेसिस कॉमन है, ठीक है, बेसिस कॉमन है। तो सबसे पहले मैं इसको x प्लस वाई 2/3 माइनस 1/2 लिखूंगा, ठीक है। इसको x माइनस वाई 3/2 माइनस 3/2, अब ये कहां से आया, ये मेरे साथ देख लीजिए, ये मेरे पास अगर मैं इसको थर्ड लॉ यूज करूं तो मेरे पास ये क्या आएगा 3/2, बिकॉज यहाँ पे बेस 1 है और पावर 2 है, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर लिया। जब मेरे पास ये आ गया उसके बाद ये बेस कॉमन है और पावर यहाँ पे ये है, तो मैं पावर उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास x प्लस वाई 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 6 1/6, और x माइनस 1 जो है
ये मेरे पास 0 आ गया तो 1 ही आ गया। तो इन शॉर्ट मेरे पास क्या आ गया, x प्लस वाई 1/6 और होल पावर 6 है। दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक की बेस के 2 पावर है, मेरे पास x प्लस वाई इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दिखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, बाद में काफी सिंपल है अगर मैं लॉज को सही से यूज करूं तो। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया। 19 20 आप होमवर्क करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, में दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, पूरी एक्सप्रेशन को एक बार लिख लेते हैं ताकि हम समझ पाए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज पावर 1, इसका रेज पावर 1 है। उसके बाद ब्रैकेट बंद है, फिर एक और रेज पावर 1 है। ठीक है, -1 2 बार हो गया। उसके बाद मेन ब्रैकेट क्लोज है और -1/2 है। ठीक है, तो जितने भी अपने लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़े हैं उनको एक बार यूज करना है और कुछ नहीं करना है। इस एक्सप्रेशन को समझ लीजिए। ठीक है, और इससे पहले भी, हाँ यही है मेरे पास। ठीक है, अब गौर से देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गौर से क्वेश्चन को। अगर मैं सबसे पहले देखूं जो -1/2 है पूरी एक्सप्रेशन पे, मैं अभी इसको रहने देता हूँ, सबको रहने देता हूँ। सबसे पहले जो मेरा जो सॉल्व करने वाला बनेगा सबसे पहले, वो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनेगी। ठीक है, अगर मैं ये एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस बी रेज पावर -1/2, और मैं इस पूरे को बी लिखूं। तो ये सॉल्व करने के लिए मुझे इंटरनली इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इसको। ठीक है, तो अब मुझे बताइए क्या मैं ये जो पावर है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मल्टीप्लिकेशन रूल हम कब यूज करते हैं, जब मेरे पास पावर्स, जब मेरे पास जो पावर्स है वो हो कॉमन। तो ये मेरे पास बेस है, अब इस बेस के 2 पावर्स होते मल्टीप्लाई कर लेता, लेकिन ये जो -1 है ये पूरा इसका पावर है। तो जब मेरे पास इस पूरी एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा फिर मैं ये -1 यूज कर सकता हूं। तो इनिशियली मुझे इतना जो एक्सप्रेशन है मेरे पास, इतना, ये एक्सप्रेशन, इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक बार कर लेते हैं सॉल्व। बाकी मैं भी नहीं लिखूंगा, मैं इस एक्सप्रेशन को पे ध्यान दूंगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज पावर -1, क्या मतलब है इसका। 2 रेज पावर -1 का क्या मतलब था, अगर आपको याद होगा, 1/2, 1/2 1। तो मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस, ठीक है, आई होप आप मेरे साथ ये समझ गए होंगे। ठीक है, -1 पावर मैंने यूज करके इसको रेसिप्रोकल में लिया, -2 होता तो स्क्वायर कर लेता। ठीक है, तो ये मेरे पास इतने एक्सप्रेशन का मेरे पास ये आ गया, तो ये मेरे पास ये मैंने यूज कर लिया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं मैं, -1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 और ये 1 मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा, -x² डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे पास एक्सप्रेशन ये बचेगा। ठीक है, तो ये किसके बदले आ गया मेरा, ये किसके बदले आ गया, ये मेरे पास ये जो होल है ये सॉल्व हो गया, यानी ये जो पूरा एक्सप्रेशन है मेरे पास सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे पास क्या है, -1 है, इसके ऊपर मेरे पास -1 है। तो अब अगर मैं -1 का यूजेज करूं तो क्या होगा, रेसिप्रोकल होना चाहिए, हमें ऑलरेडी पता है। सेम चीज 2 बाई -1 इज इक्वल टू 1/2, इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई -x²। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्व हो गया। तो अभी तक मैं कहां पहुंचा, अभी मेरा ये पूरा इंक्लूडिंग दिस रूट सॉल्व, इंक्लूडिंग दिस पावर सॉल्व हो गया।
ये पावर को लेके मेरा ये सॉल्व हो गया एक्सप्रेशन। अब मेरे पास जो पहले मैंने बोला था कि मैं 1 माइनस बी ये बन गया मेरे पास, तो मैं इसको ले आऊंगा इसी फॉर्मेट में। तो अब अगर मैं पुट करूं, मैं बस लॉ ऑफ इंडक्स यूज कर रहा हूं, 1 माइनस इसकी क्या वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास सिंप्लीफाई हो गया सारा। मैंने भी ये वाला 1 माइनस लिया। ठीक है, ये वाला 1 माइनस डिवाइडेड बाई माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 1/2। ठीक है, तो अब अगर मैं गौर से देखो मेरे पास क्या बचा, ये 1/x स्क्वायर और माइनस 1/2। ठीक है, अब 1/x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2 ऑलरेडी पता हुआ है, तो माइनस 1/2 मेरे पास ऑलरेडी पावर है, कॉमन बेस पे 2 पावर है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, तो मेरे पास नर्चर में क्या बचेगा x, ये मेरे पास का आ गया सॉल्यूशन। ठीक है, लेंथी सॉल्यूशन था करने में, लेकिन जब हमने स्टेप बाय स्टेप वाइज किया और लॉ ऑफ इंडक्सेस यूज किए तो कोई डिफिकल्ट सॉल्यूशन मेरे पास नहीं था। हमने क्या कि एक डिफिकल्ट पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में अपने पास ब्रेक कर लिया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करके चलेंगे तो डिफिकल्टी नहीं होगी सॉल्व करने में, और कोई स्टेप स्किप नहीं करना है। प्लस आपने साइंस का भी ध्यान रखना है, और लॉ ऑफ इंडक्सेस आपने सही सही यूज करने हैं अपने पास। ठीक है, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 21 था। अब क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट में कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है सॉल्व करने वाला आपके साथ, क्वेश्चन नंबर 22। फिर से कॉपी कर लेंगे इसको 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। ये देख लीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, x पावर n, फिर से पावर है n माइनस 1/n, और उसके ऊपर पावर है 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो सिंपल, अगर आप सिंपल से सिंपलेस्ट टर्म्स में देखें, अगर आप सिंपल से सिंपलेस्ट टर्म्स में देखें, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, आपने बस जो आपके पास 3 फैक्टर आ रहे हैं ऊपर, तीनों को मल्टीप्लीकेशन करना है, दैट इज इट। हमने रूल क्या पढ़ा था कि x की अगर 2 पावर है तो इसको x nm, तो आप इन 3 पावर्स को 3 पावर से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और x रेज पावर वो वैल्यू आपका आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मल्टीप्लीकेशन बनेगा इन तीनों का, n, एक n है यहाँ पे मेरे पास n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n आ गया, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो, और ये नीचे आ गया 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, अब अगर मैं देखना चाहूं तो कैसे करूंगा इसको, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है मेरे पास इक्वलेंट होता है a प्लस बी a माइनस बी के। ठीक है, तो ये आ गया n a प्लस बी a माइनस बी डिवाइडेड बाई n। अब भूल मत जाना ये x का सारा पावर में है, हम पावर्स को ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज एक ही वैल्यू के 3 पावर्स थे। ठीक है, रूल 3 है ये, तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा x रेज पावर n माइनस 1, x रेज पावर n माइनस 1। ठीक है, 22 हो गया ये। 23 आपके होमवर्क में जाएगा।
23 आपके होमवर्क में जाएगा, एडिशन रूल यूज करना है और आपको फॉर्मूला ऑलरेडी दी गई है तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं 24 दिखाऊंगा, 24 से आपका 23 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, वही से फॉर्मूला दी गई है, a माइनस बी क्यूब इक्विवेलेंट बोल रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है, तो उसके बाद हमें ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू निकालना है इस पूरी एक्सप्रेशन का। ठीक है, पहला भी फॉर्मूला को समझिए, फॉर्मूला कहां से आती है, a माइनस बी क्यूब का क्या मतलब है आपको पता है, a माइनस बी ये भी पता है आपको। तो ये मेरे पास a माइनस बी आ गया, ये आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा, वो भी आपको पता है कैसे आती है, a को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब हमें a माइनस बी क्यूब की फॉर्मूला निकालनी है, तो वो कैसे निकलती है, जो जनरलाइज फॉर्मूला है, a क्यूब, ठीक है, प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, अब बी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब और प्लस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर। तो गौर से देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, मेरे पास प्लस 3ab स्क्वायर हो गया, और मेरे पास माइनस 3, ये मेरे पास ab स्क्वायर है, ab स्क्वायर है, तो मेरे पास 3ab स्क्वायर हो गया, और मेरे पास माइनस क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b। ठीक है, के बाद हम डिराइव नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला ही यूज करेंगे, तो फॉर्मूला को यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, माइनस 3ab कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास अंदर मेरे पास क्या बचा, a, और यहाँ पे क्या बचा माइनस b, ये हो गया माइनस 3a स्क्वायर b, और ये हो गया प्लस 3ab स्क्वायर। बस फॉर्मूला क्या नेट में क्या बन गई, a स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको दी गई है क्वेश्चन में, और इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला यूज करनी है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस फॉर्मूला की यूजेज से, इस फॉर्मूला की यूजेज से आप इस वैल्यू का सम निकालिए। ठीक है, फॉर्मूला से ऑलरेडी बोला है कौन सी यूज करनी है, तो इसने आपको बेसिकली एज अ हिंट दिया हुआ है कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए अपने पास। तो अब चलिए कोशिश करते हैं करने की। मेरे पास x जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब है p1/3, इसका मतलब रूट, इसका मतलब होता है रूट ऑफ 3, और माइनस है p-1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन ऑलरेडी बोला, ये भी बोला है कि फॉर्मूला आपने कौन सी यूज करनी है। ठीक है, फॉर्मूला आपने कौन सी यूज करनी है, तो आप यूज करेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल इस सारे का क्यूब। ठीक है, ये मैंने कर लिया फॉर्मूला यूज। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो मैं करूंगा p1/3 का क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसके बाद क्या था, फॉर्मूला दिया हुआ है -3ab, आपको दिया हुआ है फॉर्मूला -3a और b। ठीक है, -3ab, और फाइनली आपको क्या आएगा a माइनस बी। बस यहां तक आपने कर लिया, तो इस फॉर्मूला के आपने कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो गया, वो देख लीजिए कैसे। अब मेरे पास एक ही वैल्यू के दो, एक ही बेस के दो पावर्स आ रहे हैं, तो कौन सा रूल यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो p1/3 इंटू 3 माइनस p-1/3 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बिकॉज एक ही बेस के दो पावर्स आ रहे हैं, माइनस यहाँ पे इनको सीधे ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन रूल यूज होगा, 1/3 -1/3 इक्वल टू 3 ओनली। और ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन मेरी ऑलरेडी x ही है, ये देख लीजिए, यही वापस निकला मुझे, a माइनस बी ही वापस निकला, ये मुझे वापस यही निकला, तो मैं इसको यहाँ पे वापस x ही पुट करूंगा, वैसे मुझे इक्वल टू x। तो अगर मैं गौर से देखूं तो क्या बचा यहाँ पे,
P जो बचा P यहाँ पे -1/P, ठीक है, बिकॉज ये P -1 हो गया मेरे पास, जो इक्विवेलेंट टू है 1/P जो हमने पढ़ा हुआ है। -3^0 ये तो अपने पास 1/3 और -1/3 हो गया, तो 0 हो गया, -x। तो आपसे क्वेश्चन क्या चाहता था, x³, ठीक है, आपको यहाँ से x³ है, x³ + 3x = P -1/P, ठीक है। इस क्वेश्चन में हिंट क्या था कि आपको ऑलरेडी फॉर्मूला दिया गया था कि आपने कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, ठीक है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमने वही वाली यूज की, ये मेरे पास 3x क्यों बचा, बिकॉज ये आपको पता है बाय यूजेज ऑफ एडिशन रूल ये मेरे पास क्या आया, p⁻0 लिख देता हूँ पूरा, 3p⁻0 1 है, और ये हमने सब्स्टिट्यूट किया एज x, ठीक है। तो ये वाला यूज करके आप ऊपर वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क रखा है, सिंपली अपने इनको सॉल्व करना है, इसको एक बार लिखेंगे जब आप पूरा एक्सप्रेशन को, उसके बाद आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये सिंपलीफाई हो जाएगा। ये मैंने आपका रखा है होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 25। अगर नहीं होगा तो मुझे बताएंगे, वैसे हो जाना चाहिए, जितने हमने क्वेश्चंस किए उस हिसाब से आपका ये हो जाना चाहिए। एंड हाँ, ये आपको ऐसे हो जाना चाहिए। 26 27 कर लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 मेरे पास है x a/b और पावर है a + b, और सेम सीक्वेंस में और भी पावर्स है। पहले a को देख लीजिए, ठीक है, xa / xb ऐसे। सबसे पहले आप इस पे कौन सा रूल यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन रूल बन जाएगा xa - b, और ये बन जाएगा a + b। तो आपको पता है a + b a - b, अब आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो हो गया x a² - b²। सिमिलर जब आप दूसरे टर्म्स को सिमिलर तरीके में करेंगे तो ये आपका बन जाएगा x b² - c²। तीसरे को करेंगे तो बन जाएगा x c² - a²। उसके बाद एडिशन रूल अपना यूज करेंगे तो बन जाएगा x a² - b² + b² - c² + c² - a², और आपका सभी कैंसिल आउट होके बन जाएगा x⁻0 = 1, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना था कि सबसे पहले आपने इसको डिवीजन रूल यूज किया, सब्ट्रैक्शन रूल यूज किया, उसके बाद दो पावर्स को मल्टीप्लाई किया, बिकॉज एक ही बेस के दो पावर्स आ गए, ठीक है। हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब हमारे पास बचा क्वेश्चन नंबर 27 जो कि ऊपर वाले पैटर्न पे है, 27 और क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे एक बार, यहाँ पे करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ऊपर वाले क्वेश्चन के पैटर्न पे है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है,
बट वहां पे p लिखा था। x इज इक्वल 3 1/3 प्लस 3 माइनस 1/3, और आपको निकालना है 3x² माइनस 9x की वैल्यू। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन के पैटर्न पे है। थ्री एक्स क्यूब है रादर यहाँ पे, ये हमें निकालना है। तो ऊपर जो हमने पढ़ा था उसको याद करिए। ऊपर लेकिन हमने फॉर्मूला क्या पढ़ी थी, ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ी थी a माइनस बी होल क्यूब की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब, तो फॉर्मूला क्या बनेगी, सेम रीजनिंग से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, इसको मैं सिंपली क्यूब रूट 3 भी लिख सकता हूँ, और इसको 1/3 भी लिख सकता हूँ, सिंपल वे में जाना चाहे तो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे ऊपर किया था क्यूब करेंगे बोथ साइड्स को, तो ये बन जाएगा क्यूब। अब क्यूबिंग करना शुरू कर लीजिए a प्लस बी होल क्यूब की, तो ये बन गया a क्यूब विच इज इक्वल टू 3 1/3 प्लस बी क्यूब। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a b, और ये बन गया a प्लस b। ठीक है, ऊपर वाली रीजनिंग यूज कर लेंगे जो ऊपर क्वेश्चन में करी थी। ये मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे एक बेस के 2 पावर्स है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 3 माइनस 1, तो 3 - 1 का क्या मतलब होता है 1/3। 3 - 1 का मतलब होता है 1/3 प्लस 3, यहाँ से पास एक्स क्यूब ही है, प्लस 3 ये आ गया, और ये मेरे पास 3 है, और ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 3 है, तीनों पावर्स ऐड करेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, तो 3 आ गया। और ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी मैंने निकाली हुई है x के बराबर, पहले ही रखी हुई है, ये देख लीजिए, ये मेरे पास सेम एक्सप्रेशन है a प्लस बी, तो ये मेरे पास आ जाएगा x के बराबर। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, ये हो गया एक्स क्यूब इज इक्वल 3 प्लस 1/3 प्लस 3x। अब चाहे तो थ्रू आउट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x³ का जैसे x³ की वैल्यू चाहिए, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9x हो गया, तो 3x³ माइनस 9x इज इक्वल 10 मेरा सोल्यूशन हो गया, अगर मुझे वो क्वेश्चन में कहीं दिया हो। ठीक है, 3x माइनस 9x ही मांगा था शायद, उसकी वैल्यू मांगी थी, तो 10 के इक्विवेलेंट वो आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही था, दूसरे तरीके से था, ऊपर वाला क्वेश्चन ही था, इसका तरीका लेकिन दूसरा था। ठीक है, डन। तो लास्ट जो आइडेंटिफाई किया हुआ है क्वेश्चन आपके साथ करने वाला, वो क्वेश्चन नंबर मैं इसे पिक करते एक बार। तीन क्वेश्चन बचे हैं इसमें। वन सी के लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं। ये देखिए, ट्वेंटी 29 भी आप खुद करेंगे सेम पैटर्न पे। सबसे पहले यहाँ पे आपका x a माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, एक एक्सप्रेशन बनेगी, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बनेगी, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बनेगी, फिर जब एडिशन रूल करके इसको सम करेंगे तो आपका सारा स्क्वायर आउट हो जाएगा, तो आप उसके हिसाब से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आप इसको खुद ट्राई करेंगे। 28 में वर्क करता हूँ आपके साथ। इफ ax is equal to b, by is equal to c and cz is equal to a, वैल्यू किसका निकालना है x y z का।
वैल्यू निकालना है एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखेंगे एक्स वाई जेड का वैल्यू मैं तब निकाल सकता हूँ जब मेरे पास एक्स वाई या जेड के वैल्यूज पता हो कहीं पे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं से वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए सी जेड इज इक्वल टू ए, सी जेड इज इक्वल टू ए, ठीक है। क्या मुझे सी की वैल्यू पता है इस क्वेश्चन में? हाँ पता है, बी वाई। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बी वाई रेज पावर जेड, तो ऐसे ही आएगा, z तो ऐसे ही आएगा इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, मैंने इस वाली इक्वेशन में ये वाला वैल्यू पुट किया। अब नेक्स्ट मुझे क्या मांग रहा है, नेक्स्ट मुझे ये मांग रहा है कि बी वाई जेड, तो क्या इसमें कोई रूल लगा सकता हूँ? हाँ जी, एक ही बेस के दो पावर से बी वाई जेड इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब इसको फर्दर करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, मेरे पास b की पावर ए एक्स है तो b की जगह ए एक्स लिखूंगा, रेज पावर वाई जेड इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो अब मैं आगे कैसे करूंगा इसको, एक बेस के दो पावर है, ए एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए, तो बेसिस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगे, यहाँ पे ए की पावर 1 है बिकॉज ए के इक्विवेलेंट है, तो एक्स वाई जेड मेरा 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 आपको खुद करेंगे, आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके साथ करूंगा, तो बाकी क्वेश्चंस आप खुद अपने पास सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, if 2x is equal to 3y is equal to 6 minus z, तो हमें क्या निकालना है, 1 by x plus 1 by y plus 1 by z। इस केस में आप वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, तो वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, हम इसको k की यूजेज से करेंगे। हम इसको, हमारे पास x y और z के वैल्यूज होने चाहिए, अदरवाइज हम इसको वैल्यूज पुट करके कर लेते, x y z का वैल्यू निकालते, ठीक है। ये मेरे पास बोर्ड है कि इक्विवेलेंट है। अगर इक्विवेलेंट तो मैं इसको किसके बराबर रखूंगा, जैसे हम करते आ रहे हैं k के इक्विवेलेंट कर लूंगा इसको, बिकॉज मुझे वैल्यूज चाहिए। तो अब आपको पता है 2x इज इक्वल टू k का क्या मतलब है, 2x इज इक्वल टू k का क्या मतलब है कि 1 by x, ठीक है, कैलकुलेशन आपको समझाया हुआ है। सिमिलरली 3y इज इक्वल टू k का क्या मतलब है, 3 इज इक्वल टू k 1 by y, और यहाँ पे 6 माइनस z का क्या मतलब है, इज इक्वल टू k, 6 इज इक्वल, ठीक है, 1 बाई k 1 बाई z, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया, ठीक है, ओके। तो अब अगर मैं इनको गौर से देखूं तो क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ जी कर सकता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, 6 की इक्विवेलेंट ले आऊंगा, 2 3 जार 6 हो गया, इज इक्वल टू k, ठीक है। मेरे पास मल्टीप्लाई में है तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई, ठीक है। और यहां पे मुझे ऑलरेडी वैल्यू निकली है, 6 इज इक्वल k माइनस 1 बाई जेड, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को यूज करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, इक्वेट कर सकता हूं, तो सब्ट्रैक्ट करूं चाहे इक्वेशंस को कैसे करूं, तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, k 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू k माइनस 1 बाई जेड। इन दोनों इक्वेशंस को यूज, ये भी 6 के बराबर, ये भी 6 के बराबर। अब दोनों साइड से मेरे पास बेसिस क्या है, सेम है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया इसका सॉल्यूशन।
तो ऐसे करके मैंने इस क्वेश्चन को प्रोसीड किया k की पावर यूज करके, क्योंकि मेरे पास 6 कॉमन था तो मैंने 6 के फैक्टर से इसको सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास ये भी सॉल्व हो गया। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो आप होमवर्क में करेंगे, आपसे नहीं हो रहे तो मुझे बताएंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा या आपको प्राइवेटली आपके साथ सॉल्यूशंस शेयर कर लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे जब हमने इस चैप्टर को, ये बाकी जो कॉन्सेप्ट्स है फ्रैक्शंस और रेशियोज, फ्रैक्शंस और अपने पास इंडिसेस वाले पोर्शन को अच्छे से समझा होगा, तो वो करके हम लॉग और एंटी लॉग समझेंगे, हमारे पास ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा जो बचे।